नमस्कार, मैं हूँ राधिका देशमुख। द भोपाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान और इसराइल लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। ईरान के हमलों में इसराइल के दो बड़े शहरों तेल अवीव और हाइफा को खास तौर पर निशाना बनाया गया। हाइफा इसराइल का एक उत्तरी बंदरगाह शहर है जहां एक बड़ा पोर्ट और ऑयल रिफाइनरी स्थित है। आखिर इसराइली शहर हाइफा को निशाना बनाने की वजहें क्या हैं और इस शहर का भारत से क्या कनेक्शन है? इसराइल मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा इस वक्त यरूशलेम में हैं। वो इसराइल के लिए हाइफा की अहमियत समझाते हुए कहते हैं, हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसराइल के उत्तरी हिस्से में स्थित ये शहर सिर्फ जनसंख्या के लिहाज से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। वो बताते हैं कि इस शहर में हाईटेक कंपनियों की मजबूत मौजूदगी है। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, इंटेल हो, सारी हाईटेक कंपनियों के दफ्तर हाइफा में भी हैं। हाइफा में इसराइल की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है जिससे शहर की आर्थिक भूमिका और अहम हो जाती है। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिफाइनरी को संचालित करने वाले बाजान ग्रुप ने कहा है कि रात में ईरानी मिसाइलों ने इसको निशाना बनाया जिससे पाइपलाइंस और ट्रांसमिशन लाइन को नुकसान पहुंचा है। बाजान ग्रुप ने यह भी बताया कि रिफाइनरी में ऑयल रिफाइनरी का काम जारी है लेकिन साइट के कुछ अन्य हिस्सों को बंद कर दिया गया है। ऑयल रिफाइनरी के अलावा हाइफा में इसराइल के बंदरगाह भी हैं। इस वजह से भी ये शहर कई मायनों में अहम हो जाता है। हरेंद्र मिश्रा का कहना है कि हाइफा का पोर्ट बहुत अहम है। बहुत सारा कार्गो वहीं से आता जाता है और अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इसराइल का बाहरी दुनिया से संपर्क पहले इसी शहर से बना था। हाइफा में एक पोर्ट का अधिग्रहण साल 2023 में अडानी ग्रुप ने भी किया था। इस पोर्ट की 70% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप के पास है और वहीं 30% इसराइल के गैडोड ग्रुप के पास है। शहर की डेमोग्राफी को समझाते हुए हरेंद्र मिश्रा कहते हैं कि करीब 4 लाख की आबादी वाला ये शहर एक तरह से को एग्जिस्टेंस का मॉडल भी माना जाता है। यहाँ अच्छी खासी अरब आबादी भी है जिनमें मुस्लिम और ईसाई दोनों हैं। बहाई समुदाय के लिए भी यहाँ धार्मिक स्थल है। जैसे दिल्ली में लोटस टेम्पल है वैसे ही यहाँ बहाई गार्डन है। हाइफा में बहाई वर्ल्ड सेंटर भी है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पर सवाल है कि तेल अवीव और हाइफा ही निशाने पर क्यों है? क्या ये संभव है कि ईरान हाइफा की अहमियत को ध्यान में रखते हुए उसे निशाना बना रहा है? इस पर हरेंद्र मिश्रा कहते हैं, मेरा मानना है कि ईरान उन्हीं शहरों को निशाना बना रहा है जिनकी रणनीतिक और आर्थिक अहमियत सबसे ज्यादा है। यरूशलेम को अब तक इसलिए नहीं छुआ गया है क्योंकि वो कई धर्म के लिहाज से पवित्र स्थल है। वो ये भी बताते हैं कि हाइफा और तेल अवीव शहरों की आबादी घनी है और वो इसराइली अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। अब बात भारत के हाइफा कनेक्शन की। भारत और हाइफा के रिश्तों की बात करें तो इसकी जड़ें साल 1918 की एक ऐतिहासिक कहानी से जुड़ी हैं। पहले विश्व युद्ध के दौरान भारत की घुड़सवार टुकड़ियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से लड़ते हुए हाइफा शहर को तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना के कब्जे से मुक्त कराया था। हरेंद्र मिश्रा बताते हैं कि इस इतिहास को इसराइल में भी पूरी मान्यता मिली है। हाइफा के स्कूलों में ये इतिहास पढ़ाया जाता है। बच्चों से पूछेंगे कि हीरो ऑफ हाइफा कौन है तो वो मेजर दलपत सिंह का नाम भी लेंगे। इस लड़ाई में जोधपुर लांसर्स के कमांडर मेजर दलपत सिंह शेखावत मारे गए थे और उन्हें बाद में मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था। हरेंद्र बताते हैं कि भारतीय दूतावास और हाइफा नगरपालिका हर साल मिलकर हाइफा दिवस मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भी वहाँ जाकर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी।